Hi. Hello everyone. Good morning. So, देखते हैं कौन कौन लाइव है, कहां से आप लाइव है, कौन सी सिटी से आप लाइव है, कमेंट में लिखिए। थोड़े से सेकेंड्स वेट करते हैं जब तक सब लोग आ जाएं। जरूर आप लिखिए आप कहां से लाइव है। फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपल है और नेटवर्क मार्केटिंग के साथ करीबन 21 ईयर्स से एसोसिएट हूं और मेरा मानना है इससे बेटर और कोई इंडस्ट्री नहीं है जो एक ऑर्डिनरी पर्सन को सुपर हीरो बना सकती है। सो देखते हैं कौन कौन लाइव है, आप कहां से लाइव है ये जरूर लिखिए। ओके, वेलकम। आज ही बूट कैंप फिनिश हुआ लोनावला में और बहुत सारे लोगों के साथ वी हैड अ ग्रेट टाइम। जब बूट कैंप करते हैं हम और कुछ ना कुछ नया अपने लोगों से सीखते हैं और बहुत मजा आता है। एक ही थॉट प्रोसेस के लोगों के साथ रहने का कुछ मजा ही अलग होता है। सो बहुत अच्छे रहे, आखिरी जो 2.5 दिन थे वो बहुत बढ़िया रहे और आज बस अभी आप लोगों के साथ में बात कर रही हूँ। आज एक बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के पास आई हूँ और जो मुझे लगता है हर एक पर्सन को इस इंडस्ट्री में टॉप पे जाने से रोक सकता है या रोकता है, वो है हमारी लिमिटिंग बिलीफ। या आप कह सकते हैं कि हमारी ऐसी बिलीफ जो हमने बचपन से बना के रखी है और उसकी वजह से हम नई कोई भी बिलीफ या चैलेंज लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरुआत करूंगी और मे बी ये स्टोरी आप सबको मालूम होगी पर हम सबको लाइफ टाइम इसे याद रखना जरूरी है। मैं बात करना चाहूंगी आज आपको एक एक हाथी के बच्चे के बारे में। इसने जन्म लिया और इसने जब जन्म लिया उसको एक जंजीर से बांध दिया गया। जंजीर से उसको बांध दिया गया। जन्म लेने के बाद वो छोटा सा था, उसको भागना होता था, वो कोशिश करता था कि वो भागे बट वो जंजीर उसे भागने नहीं देती थी। सॉरी। जब वो कोशिश करता था कुछ भी करने के लिए, खेलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ये जंजीर उसे पीछे खींच लेती थी। बहुत बार कोशिश करता था, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार और धीरे धीरे उसने मान लिया कि मैं भाग नहीं सकता हूं, मैं इस जंजीर को तोड़ नहीं सकता हूं। धीरे धीरे वो बड़ा होता गया, बहुत बड़ा एलिफेंट बन गया। जो एलिफेंट जिसमें ताकत है हर एक चीज करने की, वो बड़े बड़े ट्रीज को भी तोड़ के उखाड़ के फेंक सकता है, वो छोटे से माउंटेन को भी हिला सकता है, उसमें बहुत ताकत थी। पर उसने एक बिलीफ बना ली थी कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता, तो उसने बड़े होने के बाद कभी कोशिश ही नहीं की उस जंजीर को तोड़ने की। दोस्तों, हम सबका यही हाल होता है। बचपन से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे दिमाग में बैठ जाती है और वो बन जाती है हमारे लिमिटिंग बिलीफ और हम मानने लगते हैं कि ये चीज मैं नहीं कर सकता। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद बहुत लोग ये सोचते हैं कि लोगों से बात करना मैं नहीं कर सकता, स्टेज पे जाके बोलना होगा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मैं बड़ी टीम नहीं बना सकता, मैं अलग अलग जगह पे जाके अपने नेटवर्क को डेवलप नहीं कर सकता। ऐसी बहुत सारी बिलीफ है जो हमने अंदर बनाई हुई है और वो जो बिलीफ है वो हमें बहुत
सारी अच्छी चीजें करने से रोकती है, क्योंकि हम जब उस बिलीफ को मानते हैं तो हम अपने कंफर्ट में होते हैं, और हमें सबको अपना कंफर्ट जोन बहुत पसंद है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो मेरे अंदर एक बिलीफ थी कि मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं कर सकती हूँ। मैं जब बोलती हूँ तो लोग मेरे पे हंसते हैं। मुझे एक ही लैंग्वेज आती है, वो गुजराती है, तो मैं ज्यादा और कुछ नहीं कर पाऊंगी। ये मेरे अंदर एक डर था, एक मेरी बिलीफ थी। मुझे याद है कि यही बिलीफ के साथ एक बार ऐसा हुआ कि टीम बड़ी बनने लगी और मुझे पूना जाना पड़ा एक प्रेजेंटेशन करने के लिए। करीबन 50 लोग थे, ये मेरा पहला प्रेजेंटेशन था और मुझे हिंदी में करना था। मैंने धीरे धीरे हिंदी बोलना सीख लिया था, पर मुझे हिंदी में बात करनी थी तो बहुत ज़्यादा डर था। जब ये प्रेजेंटेशन करने जाना था तो मैंने बहुत सारी कोशिश की कि कोई चला जाए और मुझे वो ना करना पड़े, बट मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मुझे जाना ही था क्योंकि मेरी टीम मुझे बुला रही थी। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, इसीलिए मैं अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकली और उस मीटिंग के लिए निकल तो पड़ी, पर अंदर मेरी स्टोरी चालू थी। क्या मैं बोल पाऊंगी? क्या मुझसे हो पाएगा? मैं क्या सही हिंदी बोलूंगी? क्या लोग मेरी मीटिंग के बाद ज्वाइन करेंगे? ये सब चीजें चल रही थी। पूना पहुंची, उस मीटिंग हॉल में पहुंची, लोग वहां बैठे हुए थे और मैंने माइक उठाया, बोलना शुरू किया। पहली ही स्लाइड आई थी और जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, पेट में भी कुछ कुछ हो रहा था, थोड़ा सा हाथ भी मेरा कांप रहा था। आज भी याद करती हूँ वो सीन, मुझे पूरी तरह क्लियर दिखाई देता है। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, आगे के कुछ लोगों ने बोला, एक्सक्यूज मी, टॉक इन इंग्लिश। अरे बाप रे, हिंदी में बोलने से डर लग रहा था और ये लोग कहने लगे इंग्लिश में बात करो। क्या करूं? दो चॉइस थी मेरे पास। एक थी उन्हें बोल दूं कि मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकती और मैं बैठ जाऊं और उस प्रेजेंटेशन को पूरी तरह फ्लॉप होने दूं, और दूसरी चॉइस मेरे पास थी कि नहीं, मीटिंग तो करनी है, तो क्या करूं? कोई तो रास्ता चाहिए मुझे। मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, मुझे मीटिंग तो करनी ही करनी है, कैसे करूं? मुझे नहीं मालूम कैसे अंदर से एक आवाज आई और मैंने बोला, मैं इंडियन हूं, मैं हिंदी में बात करूंगी। और जितने ही लोग बैठे थे उसमें से बहुत सारे लोग मेरे लिए क्लैप्स करने लगे। और दोस्तों, जब उन्होंने क्लैप की तो वो जो 4 या 5 लोगों ने मुझे कहा था टॉक इन इंग्लिश, वो चुप बैठ गए। मैं कहना ये चाह रही हूं आपको कि जब हम बोलेंगे, जब हम कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करेंगे, बहुत सारी आवाजें अंदर से भी आएगी और बहुत सारी आवाजें बाहर से भी आएगी। इस आवाज को चुप करना बहुत जरूरी है। इस लिमिटिंग, यानी हमें लगता है ना कि मैं अच्छा नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकता, मेरे साथ अच्छे लोग नहीं जुड़ते हैं, वो चीजों से हमें ऊपर उठना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी टेक्निक, एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी जो आप कर सकते हैं, जो मैंने भी की। एक लिस्ट बनाएं उन चीजों की जो चीजें आपको करनी चाहिए, पर बिकॉज आपकी लिमिटिंग बिलीफ और डर आप उसे नहीं कर रहे हो। राइट डाउन, उसको एक नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और उसमें वो लिखिए। लिखने के बाद कौन सी ऐसी 2 या 3 चीजें हैं जिसको आपको करना बहुत जरूरी है, आपके सपनों के लिए, आपके बच्चों के सपनों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, बट ये डर की वजह से, आपकी बचपन की कुछ ना कुछ बिलीफ है, उसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो। उसको लिखिए और लिखने के बाद अगर आप याद करोगे कि क्यों आपको वो डर लग रहा है, तो शायद कुछ ना कुछ चीजें आपको याद आएगी जो बचपन में हमको कही गई। जैसे कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारी बहुत सारी चीजों पे हंसते हैं। हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो हमारी कोई चीजों के ऊपर मजाक बनाते हैं और वो चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती है और वो चीज जब भी हम करने जाते हैं तो हमें डर लगता है। दोस्तों, मेरा यहाँ पे एक ही आपको कहना है, वो 2 या 3 चीज जो आपको डराती है उसको करिए बार बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार,
कौन क्या कहता है उसको सुनना बंद कर दीजिए। दूसरा का ओपिनियन हमें सक्सेस नहीं दिलाएगा। वो क्या कह रहे हैं वो उनका ओपिनियन है। आपको क्या करना है आपके सपनों के लिए, वो आपका डिसीजन है। तो लोगों की बातों में मत आइए। आपको क्या सही लगता है उसे 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार करते रहिए। और अल्टीमेटली वो जो डर है वो डर से बड़ा बन जाएगा आपका विश्वास कि यस आप कर सकते हो। और दोस्तों वहीं से आपकी सक्सेस की शुरुआत होगी। आपने ये बात जरूर सुनी होगी, नहीं सुनी है तो आज बताना चाहूंगी कि जो चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है वहीं पे हमारी सक्सेस छुपी हुई होती है। सो दोस्तों ये लिमिटिंग बिलीफ से हमें बाहर निकलना है, नई कहानी बनानी है, अपने आप को कहना है यस आई कैन डू इट और मैं अपने सपनों के लिए हर एक वो चीज कर सकता हूं जो मेरी फैमिली को और मुझे अच्छी जिंदगी दे सकता है। सो आई होप आप सबको ये जो मैंने बताया लिमिटिंग बिलीफ के बारे में यूज में आएगा। आपके कोई भी सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन सी चीज आपके दिल को छू गई, वो कमेंट में जरूर बताइएगा। जब भी आप इस वीडियो को देखें लाइव या रिप्ले और कौन सी सिटी से देख रहे हैं उसके बारे में भी जरूर लिखिएगा। दोस्तों हम सब कुछ बड़ा बनने के लिए, बड़ा करने के लिए जन्म लिए हैं और कोई छोटी मोटी बिलीफ हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। आखिरी में जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगी कि हम जो भी चीज सोचेंगे उसके लिए जो भी सीखना पड़े, अपने आप को बदलना पड़े, उसके लिए हम तैयार होने चाहिए। एंड यस एज अ ट्राइब, एज अ ग्रुप हम सब मिलके ये चीजों को करेंगे। थैंक यू, लव यू सो मच, बाय बाय।